हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 का प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन देने जा रहा हूं। आइए हम सभी बिना समय बर्बाद किए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। इन सारे क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे दिए गए कंसेप्ट को वेल तरीके से स्टडी करके आए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन का अब सलूशन करते हैं। ये एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल्ड है बी पे, मतलब बी एंगल पे ये राइट एंगल है, मतलब बी एंगल ही 90 डिग्री है यहाँ, ठीक है। और इसमें जो साइड ए बी है वो 24 cm दिया है और बी सी 7 cm दिया है। और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है साइन ए और कॉस ए निकालना है। मतलब ये एंगल जो साइन के साथ मेंशन है, यानी ये यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल ए को थीटा माना है, इसीलिए साइन ए और कॉस ए लिखा है। जबकि क्वेश्चन 2 को अगर आप अच्छे से ध्यान दें या देखें तो उसमें साइन का एंगल सी है और कॉस सी है, मतलब साइन का एंगल यहाँ ए था और यहाँ सी है। इसका मतलब उसने एंगल को चेंज कर दिया है, इसका मतलब वो थीटा है। सो यहाँ एंगल ए इस क्वेश्चन के लिए थीटा है और एंगल सी यहाँ क्वेश्चन 2 के लिए थीटा है। सो मैं ट्रायंगल बनाते समय आपको ये सब बताऊंगा। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी in which AB is equal to 24 cm and BC equal to 7 cm। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है और मैंने यहाँ बताया है ये राइट एंगल है ट्रायंगल बी पे। सो एंगल बी यहाँ क्या है, 90 डिग्री है। बी क्या है यहाँ, 90 डिग्री है। जो वैल्यू दी गई है इसके अंदर वो हम लिख रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू 24 cm एंड बी सी दी हुई है 7 cm एंड हाइपोटेनस हम सबको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। मैंने ट्रायंगल का नाम दिया है ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 24 cm है और बी सी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे 7 cm है। और हमें एच निकालने हैं, मतलब हाइपोटेनस निकालने हैं, यानी ए सी की वैल्यू निकालने हैं। तो हम सभी अब एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब यहाँ हाइपोटेनस ए सी है तो ए सी स्क्वायर होगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ आपका बी सी है, सो बी सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस यहाँ ए बी स्क्वायर है। अब इसमें हमें करना क्या है कि जिसकी इसमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में उसके सामने उसके वैल्यू को पुट कर देना है। इसी की वैल्यू नहीं दी है तो ऐसी की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। बीसी की वैल्यू दी हुई है जो कि यहाँ 7 cm है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ 24 cm है, सो 24 स्क्वायर होगा। सो आगे हम इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। सेवन का स्क्वायर का मतलब 7 7 जा 49 एंड 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 जिसकी वैल्यू होती है 576। आगे हम स्टेप में देखेंगे कि अगर लेफ्ट साइड में अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर लगा है तो इधर का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं और उसे राइट साइड में इसे ट्रांसपोज करते हैं इसके स्क्वायर को, तो यह इधर आके रूट बन जाता है। सो ए सी स्क्वायर का हम स्क्वायर हटा रहे हैं और इसे लेफ्ट साइड में भेज रहे हैं तो इसके लिए क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये 625 कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। रूट से बाहर करना है, यानी 625 को रूट से बाहर करना है। और रूट का आप रूल जानते हैं कि हमेशा ये पेयर में ही निकलता है। सो 625 किसी ना किसी नंबर का यह जरूर ही क्या होता होगा, पेयर में कोई ना कोई नंबर होता होगा। तो आपको पता होगा 25 इंटू 25 625 होता है, ये पता होगा आपको। सो क्या हम 625 की जगह पे 25 इंटू 25 लिख सकते हैं।
जब 625 की जगह पर 25 × 25 लिख दिए तो आपको पता है ना स्क्वायर रूट हमेशा पेयर में निकलता है, यानी अगर रूट के अंदर दो चीज़ें हैं तो उसके लिए एक चीज़ें बाहर आता है। सो AC इज इक्वल टू 25 और इसकी यूनिट क्या होगी CM, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर भी क्या दी हुई है CM में दी हुई है। सो इसकी भी यूनिट क्या आएगी CM में आएगी। सो AC अब निकल चुका है जो कि अब है 25 CM। क्वेश्चन 1 था जो कि ऊपर मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन 1 है साइन A निकालना है। साइन A निकालना है, यहाँ पे आपका इस ट्रायंगल के लिए जो थीटा बन जाएगा, साइन A के लिए थीटा हो गया A एंगल A क्या बन गया यहाँ पे थीटा हो गया, एंगल A क्या बन गया थीटा। सो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो होगा BC। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के अपोजिट साइड में जो पढ़ते हैं उसी को मैंने बताया था वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो BC यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि P/H होता है, तो परपेंडिकुलर साइन की जो वैल्यू होती है P/H के बराबर होता है। सो परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC। सो परपेंडिकुलर यहाँ BC है और हाइपोटेनस AC है। सो P/S यानी BC/AC। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो रख देंगे यहाँ, वैल्यू पहले से ही क्या दिया हुआ है BC की वैल्यू ऑलरेडी 7 CM है, तो 7 अब बाई AC की वैल्यू अभी हमने निकाला है जो कि यहाँ पर था 25 CM, तो यहाँ लिख देंगे 25 CM। सो साइन A की वैल्यू 7/25 हो गया। एंड cos A भी निकालना है, cos A की वैल्यू निकालना है जो कि ऊपर दिया है क्वेश्चन में cos A। तो cos A की वैल्यू निकालने के लिए B/H होती है। सो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया बेस हो गया, तो बेस क्या हो गया AB और बाई B/H होता है तो बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेनस AC। सो AB/AC, तो AB की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है यहाँ 24 CM है, तो 24 अब बाई AC की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाला है 25। सो cos A की वैल्यू हो गई 24/25। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें हमें निकालना है साइन C एंड cos C। साइन C, अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ साइन की एंगल A थी, अब साइन यहाँ के वैल्यू जो साइन यहाँ हमने लिया है उसमें C अब एंगल बन चुका है। सो थीटा शिफ्ट हो जाएगा एंगल A से कहाँ पे C पे। सो मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अब C का बन गया है थीटा, तो C को मैं थीटा मान लेता हूँ, C को थीटा मान लेता हूँ। जैसे मैंने C को थीटा माना तो थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो यहाँ परपेंडिकुलर AB हो गया। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, साइन की जो वैल्यू होती है P/H होती है। सो यहाँ परपेंडिकुलर क्या बन गया है AB। सो AB अब बाई AC मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस उसी समय आपको मैंने कंसेप्ट में बताया था कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, हमेशा थीटा बदलने पर परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं। सो AB/AC, अब AB की वैल्यू ऑलरेडी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, AB की वैल्यू 24 है, अब बाई AC की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ निकाला है 25 CM। सो साइन C की वैल्यू हो गई, साइन C की वैल्यू हो गई 24/25। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है cos C जिसकी वैल्यू अब निकालना है। तो cos C में B/H आता है। सो ये थीटा ये बन चुका है तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो गया। सो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो BC बाई AC इक्वल टू BC की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 7 CM और हाइपोटेनस अभी हमने निकाला है 25 CM। सो cos C की वैल्यू हो जाएगी 7/25। नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है और मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम सभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड triangle right angled at Q in which PQ is equal to 12 CM, PR is equal to 13 CM and QR
इज इक्वल टू हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना बताया था, सो मैं फिर से उसी थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा क्यू आर को निकालने के लिए। बाई यूजिंग थ्योरम फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया था मैंने कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर से मैं उसी थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा यहाँ भी। आप देखते हैं इसमें हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो हाइपोटेनस यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और जो बच गए वो परपेंडिकुलर और बेस होगा। सो पी आर यहाँ पर क्या है, पी आर यहाँ हाइपोटेनस है तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब हम सभी इसमें वैल्यू को पुट करते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। सो पी आर इजक्वल टू 13 cm है, सो मैं यहाँ इसे 13 स्क्वायर इजक्वल टू पी क्यू हमें पता है, पी क्यू पता है 12 स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर करना है, और क्यू आर हमें पता नहीं है, सो वह ऐसे ही रहने देना है। अब इसे आगे लिखते हैं। 13 स्क्वायर की वैल्यू 13 टू 20 169 होती है। 13 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा। उसी तरीके से सिमिलर वे में 12 को भी आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12 तो 144 होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ ट्रांसपोजिंग रूल आपको पता होगा। ट्रांसपोजिंग रूल ये होता है कि अगर आप राइट साइड में अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो प्लस के साथ है तो उसे लेफ्ट साइड में भेजते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है और वह साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। सो 169 माइनस 144, और मैंने इसे भेज दिया तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया, क्यू आर स्क्वायर बच गया। 169 को 144 से घटाएंगे तो ये बचेगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। आपको हमने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि अगर राइट साइड में अगर कोई स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर को अगर हम रिमूव करते हैं तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट आ जाता है। सो रूट अंडर 25 हो जाएगी अगर हम क्यू आर के स्क्वायर को हटाते हैं। 25 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 होगी। अगर 25 की जगह पर हम लिखते हैं इसे दो प्रोडक्ट में तो 5 इंटू 5 होगी जो बराबर होगा क्यू आर के। और हम पता है स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर में ही चीज़ें निकलते हैं, 2 के बदले 1, तो 5 बाहर आ जाएगा जो कि बराबर होगा क्यू आर स्क्वायर के। सो सीधा कर देंगे क्यू आर इजक्वल टू 5 cm। अब हमें क्यू आर मिल चुका है, ये 5 cm है, ये 13 cm है, ये 12 cm है। अब हमें क्वेश्चंस निकालने हैं जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या है आपको पता करना है tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले हमें tan p और कॉट r अलग अलग हमें निकाल लेने हैं पहले। अब हमें क्वेश्चन में जो भी वैल्यू निकालना है उसकी पहले वैल्यू हमें निकाल लेनी होगी। पहले tan p अलग निकालना होगा और कॉट r की वैल्यू अलग निकालना होगा। सो tan p देखते हैं कैसे निकल देगा। tan p यहाँ tan में p लगा हुआ है, यानी p को क्या मान लिए हैं हम अभी, परपेंडिकुलर। p यहाँ क्या बन गया है, थीटा। सो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो आपको पता है tan की वैल्यू होती है p बाई b। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर, और b हो गया यहाँ पी क्यू। सो इसकी वैल्यू देखते हैं। क्यू आर तभी हमने निकाला है जो 5 cm था, और पी क्यू ऑलरेडी हमें पता है 12 cm। सो tan p की वैल्यू हो गई 5/12। और एक और हमें वैल्यू निकालना था कॉट r, तो फिर हमें कॉट r लिखना है यहाँ, कॉट r अब r यहाँ पर थीटा बन चुका है। तो मैं थीटा फिर से मिटा लेता हूँ यहाँ, क्योंकि आपको बताना है। अब थीटा r हो चुका है, थीटा अब इसे मान चुके हैं हम लोग, ये थीटा है। अब थीटा है तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। सो परपेंडिकुलर यहाँ अब हो गया पी क्यू और बेस हो गया क्यू आर। सो कॉट की वैल्यू होती है b बाई पी, उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कॉट। सो इसकी p बाई बी वैल्यू होती है तो कॉट की होगी b बाई पी। तो b यहाँ पे क्या हो गया, क्यू आर, तो क्यू आर अब बाई p इज इक्वल टू पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू होती है 5 cm और पी क्यू की वैल्यू होती है 12 cm। पी क्यू की वैल्यू है 12 cm। अब हमें जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए।
चलिए तो हम अब वैल्यू निकालते हैं जो कि दिया हुआ था tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू ऑलरेडी हमने देखा है, tan p की वैल्यू 5/12 है। सो tan p की जगह पे हम रखेंगे 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू हमने निकाला है 5/12। और आपको पता है सेम में से सेम घटाने पे 0 आती है। ऐसे भी अगर हम एलसीएम लेकर देखते हैं 12 एलसीएम 12 ही आएगा। 12 बन जा 12 तो 5 बन जा 5, 12 बन जा 12 और बीच में माइनस है तो माइनस, 12 बन जा 12 तो 5 बन जा 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अब बाई 12। अगर हम जीरो से किस चीज़ में, अगर डिनोमिनेटर अगर डिजिट हो और ऊपर जीरो हो तो इसकी पूरा वैल्यू क्या हो जाती है 0। सो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या निकल चुकी है 0। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन मैं पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करूँगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।